न्यू यूनिवर्सल एकेडमी के बच्चों के द्वारा जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जो एक से एक आप लोगों ने वीडियो देखा, जो बच्चों ने बहुत ही मेहनत तरीके से, बहुत ही मेहनत करके उस प्रोजेक्ट पे काम किया और बनाया। ग्रामीण अंचल के स्कूलों में इस तरीके के प्रोजेक्ट बनना बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें अन्य शहरों में बड़े बड़े कॉलेजों में देखने को मिलती थी। खुशी की बात है कि ऐसे स्कूलों में, ग्रामीण अंचल के स्कूलों में, कॉलेजों में ये देखने को मिल रही है। हम लोग जानने की बच्चों से कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये इस प्रोजेक्ट पे ये लोग काम किए हैं तो ज़रूरी है कि इसके विषय में जानकारी भी होगी। आइए इन लोगों से हम बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं। परिचय दे दीजिए। माय नेम इज़ अरुण मिश्रा एंड दिस इज आई एम फ्रॉम क्लास 8। हम लोग ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाया है कि इसका मेन फंक्शन और पार्ट क्या काम करते हैं उसके बारे में हमें एक एक करके बताइए। पहले हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मेल के विषय में बताइए और एक एक करके एक एक पार्ट को हमें दिखा कर समझाइए, अगर कैसे ये काम कैसे क्या करता है, इसके बारे में सोच क्या रहते हैं। ठीक है, बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफ़र करना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफ़र करना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है स्क्रूटम। आप उसको दिखाया कीजिए, ठीक है ना, उसको दिखाया कीजिए। हाँ, ठीक है। स्क्रूटम। स्क्रूटम को स्किन के बैक के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, जो स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है, अराउंड 34-35 डिग्री सेल्सियस। अब एपिडिडमस टेस्टिस के ऊपर और अंतिम से कनेक्टेड होता है। यहीं से स्पर्म की जर्नी शुरू होती है। वो फुल्ली मैच्योर होकर इजैकुलेशन के लिए रेडी हो जाता है। वैज डिफेंस एक मस्कुलर ट्यूब है जो स्पर्म को एपिडिडमस से यूरेथ्रा तक ले आता है। सेमेन वेसल्स स्पर्म को नॉरिश करने के लिए एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को मोटिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेमेन वेसल शुगर रिच होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को मोटिलिटी में इन्हेंस और सीमन को अल्कलाइन और एसिडाइड बना देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को एसिडिक एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब बल्बोथेरिक ग्लैंड को काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉल ग्लैंड होते हैं जो क्लीन स्लिपरी फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेंट करने में मदद करते हैं। अब यूरेथ्रा यूरेनी ब्लैडर से कनेक्ट होते हैं जो यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन जब इजैकुलेशन होता है तो यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बॉडी से स्पर्म बाहर निकलता है। पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव का वो ऑर्गन है जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफ़र करता है। जब पेनिसी के थ्रू स्पर्म सीमन के फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफ़र होता है। यूरेनी ब्लैडर में स्पर्म स्टोर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है एग को प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे ये आप देख रहे हैं कि ओवरी में से प्रोड्यूस हो रहा है। जो एग मैच्योर होना है वो फेम्ब्रिएज में होता है, वो वहाँ से मैच्योर होकर फिलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है। फिर ये ट्रेवल करता है, यहाँ पर अगर स्पर्म मौजूद होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नई लाइफ डेवलप होती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये लाइफ यहाँ पर डेवलप होती है जिसका नाम है यूट्रस। एक वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। यहाँ से फर्टिलाइज एग यहाँ पर जाता है, इम्प्लांट होता है और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर इसकी ऊपरी परत को आप पे आते हैं तो इसको हम लोग फंडस बोलते हैं, जो कि मस्कुलर परत होती है, मांस की परत होती है। फिर से यूट्रस की बगल की लाइनिंग को एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। वो प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है, मतलब ठीक होती है। जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर स्पर्म नहीं पहुँचता है, मौजूद नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि ये सीड मतलब टूट कर ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 28 दिन का होता है। मासिक धर्म जिसको लोग मासिक चक्र जिसको हम बोलते हैं। इसके एक और परत होती है जिसको माइक्रोमेट्रियम मध्य गर्भाशय भी कहते हैं। फिर से हम लोग नीचे आते हैं तो एक सर्विक्स
हमको पार्ट दिख रहा है जो कि वेजाइना और यूट्रस के बीच का पार्ट होता है, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है और ये चाइल्ड बर्थ के टाइम अपना साइज़ बढ़ाकर बेबी को बर्थ भी करता है और स्पर्म को आगे बढ़ाता है। ये भी इसका भी काम होता है। वेजाइना जो होता है वो एकदम लास्ट पार्ट होता है और एक्सटर्नल पार्ट होता है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है और बेबी को बाहर निकालता है, मतलब बर्थ करता है और वो स्पर्म को आगे बढ़ाता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है। थैंक यू। अच्छा, ये कहाँ से आप लोगों ने सोच रखी इस तरीके की जो प्रोजेक्ट बनाने की, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है तो इसके बारे में पहले आप लोगों ने शुरुआत की, नॉलेज रखी, फिर उसके बाद बनाया, कहाँ से इसे सोचा जाता ये हमारे चैप्टर में आता है। ये हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था और इसके बारे में हम लोग को समझ में आया और इसको हम लोग ने देखा कि अगर बाहर बताएंगे तो सबको पता चलना चाहिए कि क्या है ये, क्या चीज़ें हैं, इसका क्या काम है। ये भी मेन फंक्शन है। ये भी इसके अलावा ये अगर नहीं होगा तो जीवन चक्र नहीं चलेगा। तो इसके बारे में सोचा क्यों ना हम दर्शकों को बताएं, जो भी यहाँ ग्रामीण के लोग हैं, जो भी आएंगे आपके, उनको आप भी थोड़ा सा समझाएं। जी, उनके बारे में बताएं कि इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि क्योंकि कितने लोग नहीं जानेंगे। आमतौर पर लोग शर्माते हैं इस चीज़ को जानने के लिए शर्माते हैं, मगर हम लोग ने इसको बताया है और इसको दर्शाया है, इसका क्या काम है उसको भी बताया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट और सोच भी आप लोग की बहुत ही अच्छी है। वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।